नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ के जो बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे उसी ऑब्जेक्टिव का 100 से लेके आज हम लोग अंत तक पढ़ेंगे। 159 इसमें दिया है, तो आज हम लोग देखेंगे उसी को। आइए शुरू करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं 100 नंबर सवाल। कह रहा है यदि x बराबर दोनों समीकरण इतना इतना बराबर 0 हो तो ए बी का मान। यहाँ पे 101 हम बता दिए, समझ लीजिए। इसके बाद हम 100 बता देंगे। क्या कह रहा है कि x बराबर 1 है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए बराबर 0। एगो था बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 3 बराबर 0। एक रखिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक रखेंगे। और यहाँ पे b गुने 1 का स्क्वायर b गुने 1 प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ज्यों करते हो a ज्यों करते हो बराबर में 0। यहाँ पे भी वही b प्लस b 3 बराबर 0। 1 1 2 a बराबर 2 प्लस में n आएगा तो माइनस में। यहाँ 2b हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ डायरेक्ट कर लो, 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी b बराबर -3/2। हम लोग से ए बी का मान पूछा है। सवाल में क्या कह रहा है कि ए बी बराबर बताइए। तो a के जगह पर -2, b के जगह पे -3/2। 2 से 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3 आंसर इसका होगा। ठीक है। सवाल नंबर 102 समझो। 102 कह रहा है यदि इतना का शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान बताइए। स्क्रीन पर आप सवाल देख रहे हैं। तो 1/α प्लस 1/बीटा बराबर, सूत्र याद रखिए, -b/c। -b का मान इसमें खोज लो, 1 है, और c का मान भी 1 है। तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 103। 103 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 103 क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग। आइए इसको हम समझाते हैं। बोर्ड पर पहले हम लिख रहे हैं। एक सौ तीन आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर विद्यार्थी। x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3, ये सवाल है। यहाँ पे सबसे पहले इसको हल करिए। 2x में x ले गुना होगा तो 2x स्क्वायर, 5 से होगा तो 5x माइनस 3। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b के जगह पर क्या है 5, सूत्र में भी माइनस है, a के जगह पे 2 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 5/2। ठीक है। जिस भी ऑप्शन में है आप देख लीजिए। सवाल नंबर 104 समझिए। 104 में कह रहा है कि निम्नलिखित, देख लीजिए आप स्क्रीन पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद होगा। तो इस टाइप का हम आपको बताए हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमको आंसर बताइए। 105 समझते हैं। 105 कहा जा रहा है कि 105 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 3 और -10 होगा। गुणनफल कह रहा है अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 और अल्फा प्लस शून्यकों का जोगफल यहाँ पे बोल रहा है तो प्लस में बीटा जो कह रहा है। आइए अच्छा से मैं इसको लिखता हूँ। सवाल नंबर 105 में देख लीजिए क्या कह रहा था। 105 में कह रहा है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा के मान 3 और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान -10। तो बोल रहा है इसमें से क्या होगा। तो सूत्र आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जो मान दिया है, जो मान दिया है इसमें रखा जाए। यहाँ एक्स स्क्वायर जो कहते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, इंटू में एक्स, अल्फा इंटू बीटा के मान -10 है। तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ ये माइनस है, खोज लीजिए जिस भी ऑप्शन में होगा। 106 नंबर देखिए। कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। ध्यान से सुनिए मेरी बात। ऑप्शन में से आप चेक करिए, जिस भी ऑप्शन का मान इसमें रखने पे 0 बना दे इसको, टोटल को, वही शून्यक है। तो कमेंट बॉक्स में इसका बताइए। 107 नंबर कह रहा है इतना के शून्यक 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। सेम सवाल है। जिस भी ऑप्शन को इसमें रखने पर ये टोटल मान 0 बन जाए वही शून्यक है। तो कमेंट बॉक्स में इसका बताइए।
इस टाइप का हम आपको बता दिए हैं बहुत ज़्यादा। 108 कह रहा है कि इतना का शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a। तो -b/a खोजिए सवाल से। a b c, b के जगह पे 5 आ रहा है ना, a के जगह पे x² है, अंक नहीं है तो 1 लिखा जाता है। यहाँ पे माइनस सूत्र का है तो -5 ज्यों कहते हैं, क्योंकि बटा में 1 का वैल्यू नहीं रहता है। 109 का बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम बहुपद निकालेंगे। 109 में तो 2 इंटू देख लीजिए अच्छा से 2 - x इंटू x - 1, तो 2x में गुना होते x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सजाएंगे जब तो पहले x² रहता है, उसके बाद x अंत में अंक रहता है। तो हमसे क्या पूछा है, अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल पूछा है, c/a होता है। तो a b c का मान यहाँ पे 2 और a का मान -1, तो यानी कि -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा, बटा में माइनस है तो ऊपर चल जाएगा इसका माइनस। सवाल नंबर 110 आप स्क्रीन पर सवाल देख सकते हैं। 110 क्या कह रहा है, 110 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित यदि अल्फ़ा बीटा इतना के मूल हो तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा के मान बताइए। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा का मतलब क्या हुआ, 3 कॉमन करिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे -b/a हम लेंगे ना। तो इस सवाल में से खोज लीजिए और इसको हल करके कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए। सवाल नंबर 111 कह रहा इतना वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी, तो अनगिनत होगी। इस तरह का सवाल पीछे भी आया था, मैं आपको समझा दिया था कैसे। सवाल नंबर 112 कह रहा है किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद कौन होगा। तो शून्यक दिया है, देख लीजिए 112। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 + 6 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए तो इसका हो जाएगा 2 × 6 यानी कि 12, और इसका हो जाएगा 8। सूत्र लगाइए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ रखिए, जो भी आंसर आएगा आपका कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। अब समझते हैं सवाल नंबर अगला क्या है। 112 तो अभी हम बताए हैं ना। 113 देखिए, कह रहा द्विघात बहुपद इतना का शून्यक क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक की क्या होगा। देखिए 113 नंबर सवाल, y² प्लस 16y प्लस 55। गौर कीजिएगा, y² 16 को इस तरह तोड़िए कि जोड़ने घटाने पे 16 आ जाए, तो 11y प्लस 5y हम तोड़ेंगे, गुना करने पे 55 आना चाहिए, 55। y कॉमन करेंगे तो y प्लस 11, यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो y प्लस 11, यहाँ पे y प्लस 11 एगो हो जाएगा, एगो y प्लस 5 हो जाएगा। जो एक जैसा रहता है वो एगो लिखा जाता है। बराबर में 0 लेके बताइए आप, यही प्लस में है तो होने जाएगा तो माइनस में बनेगा, हाँ यो प्लस में है तो ये हो जाएगा तो माइनस में बनेगा, तो दोनों तो माइनस में आ गया, तो यानी दोनों ऋणात्मक होगा। 113 नंबर आप समझ गए। 114 समझिए। 114 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवाल कह रहा है कि इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान बताइए। समझे, आइए अब हम सवाल लिखते हैं। के का मान हमको बताना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अल्फ़ा का मान अगर x है तो बीटा के मान 1/x होना चाहिए, मतलब इसी का व्युत्क्रम। के का मान हमसे पूछा है। सवाल था 114 में क्या है, 2x² प्लस 5x माइनस के। गौर करते रहिएगा, यहाँ पे के देखिए किस अंक के जगह पे है, तो a b c के जगह पे है ना, तो c आता है अल्फ़ा इंटू बीटा से, c/a। या तो सूत्र आपको करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, अल्फ़ा के मान आप x माने हैं, बीटा के मान 1/x, c के जगह पे माइनस के है, a के जगह पे 2 है, ये x कट गया, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो 2 बराबर माइनस के, यानी के बराबर -2। जिस भी ऑप्शन में होगा हम लोगों का सही जवाब होगा। ठीक है, सवाल नंबर 114 भी आप समझ गए। 115 देखिए,
सवाल पहले देख लीजिए। सवाल नंबर 115 कह रहा है कि px इतना है तो p1 का मान बताइए। बताइए कितना इजी सवाल है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखिएगा, जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए। 116 नंबर कह रहे किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा। ठीक है। 117 देखिए, 117 नंबर क्या कह रहा है कि बहुपद इतना का आलेख क्या होगा, तो परवलय होगा। ये याद करने वाला चीज़ है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 118। 118 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 118 में सवाल कह रहा है कि यदि px बराबर इतना है और gx बराबर इतना है तो px बटे gx बताइए। सबसे पहले हम लिखते हैं सवाल। सवाल नंबर 118। यहाँ पे px और बटा में gx दिया है। px का मान क्या है 7 और gx का मान 3, तो भागा में पावर घटता है, 7 में से 3 गया 4। यहाँ पे आंसर गलती है, 4 इसका सही जवाब होगा। 119 नंबर सवाल देखिए। 119 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि इतना के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो a b c का मान यहाँ पे क्या है 1, और a का मान कुछ नहीं है, x स्क्वायर के साथ जो भी रहता है वो a का मान रहता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बटा 1 मतलब 1। 120 नंबर देखिए। 120 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि इतना के शून्य का अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान, तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है c बटा a। 121 नंबर में जो सवाल दिया है इसका सूत्र होता है c बटा a। खोज लिया जाए। a b c की जगह पे क्या है -3 और a के जगह पे क्या है 6, कटाइएगा तो -1 बटा 2 आएगा। जिस भी ऑप्शन में है आपका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 122 में गौर कीजिएगा। 122 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि इतना में कौन बहुपद नहीं है, तो आपको इस टाइप का तो हम बहुत पहले ही बताए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन इसका आंसर होगा। 23 नंबर कह रहा है इतना का मान 14 है तो इतना का मान बताइए। आइए इसको समझते हैं, ये समझने लायक सवाल है। 123 नंबर ध्यान दीजिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 14 दिया है, और हम लोगों से x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसी को उठा के चलेंगे, x प्लस 1 बटा एक्स, इसका होल स्क्वायर करिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x से x कटा। अब यहाँ गौर करिए आप, x प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर इतना का ही वैल्यू दिया है सवाल में 14। देख लीजिए आप, तो यहाँ हम 14 रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कटाने के बाद 2 बचा है। अब देखिए 14 2 16 है, ये स्क्वायर इधर आएगा तो बनेगा रूट में 4 गुने 4 करने पर 16 आता है, और जिसका जोड़ा लगता है वही बाहर निकलता है। तो ये हमारा 4 आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। सवाल नंबर 100 आगे समझते हैं। 124 कह रहा है कि घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं, तो घात 2 वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं। बहुपद इतना का घात क्या होगा, तो x के पावर 2 साफ लौक रहा है, तो इसका 2 आंसर होगा। 126 नंबर कह रहा है शून्य 3 और 5 वाले बहुपद की संख्या क्या होगी। 3 और 5 वाले बहुपद की संख्या अनगिनत होगी, ऐसा टाइप पीछे आपको हम बताए थे। 127 नंबर देखिए, कह रहा है इतना बहुपद के शून्य के यदि -3 और -11 है तो द्विघात बहुपद कौन होगा। सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए और सूत्र पे रखिए, जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 128 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कह रहे हैं बहुपद इतना का घात क्या कहलाता है। सिंपल है, एक बार में समझिए। 3x स्क्वायर में x ले गुना करिएगा तो x स्क्वायर है, x ले गुना होगा तो x क्यू हो जाएगा, तो x क्यू में पावर 3 होता है ना, 3 आंसर। कह रहा है इतना के शून्य कौन होगा। 129 में इतना के शून्य कह रहा है कौन होगा, तो जो भी ऑप्शन इसको 0 बना देगा, x के जगह पे ऑप्शन बारी बारी से रख के चेक करिए, जो भी 0 बना देगा वही आंसर है। 130 नंबर आप स्क्रीन पर सवाल देख रहे हैं। देखिए कह रहा है यदि px का एक शून्य -1 है तो px का गुणनखंड क्या होगा, तो x बराबर -1 इधर आएगा तो +x बनेगा, यानी कि ये x बराबर -1 इधर आएगा तो +1 बनेगा, तो x + 1 इसका आंसर होगा। 130 नंबर। 131 समझिए,
131 कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा इतना के शून्यक है तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान बताइए। तो एक सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, ये सूत्र है, याद रख लीजिए, और यही आंसर है आपका। 132 नंबर कह रहा है इतना का घात क्या होगा। तो इतना से आपको घबराना नहीं है, इसका फर्स्ट वाला y स्क्वायर है, इसका फर्स्ट वाला y के पावर 5 को गुना कर दीजिए। तो y के पावर 5 और y स्क्वायर गुना होगा तो y के पावर 7 बनेगा, तो 7 इसका आंसर होगा। घात माने पावर होता है y के पावर 7, तो यही 7 आंसर होगा। 133 देखिए कह रहा है इतना के QX से भाग देने पर भागफल का घात, कोई बात नहीं, 3x क्यू में x स्क्वायर से खाली आप भाग दे दीजिए। तो x स्क्वायर है, लाना है x क्यू, तो एगो x ले गुना करेंगे, एगो x ले गुना करेंगे तो इसका घात क्या है, 1 है, तो 1 इसका आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 134 पर। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 34 नंबर सवाल। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि बहुपद gx बराबर इतना हो तो g1 का मान, बहुत आसान है विद्यार्थी, थोड़ा आप भी मेहनत करिए। -1 जहाँ जहाँ 1 से वहाँ रखिए, जो भी इसका आंसर आएगा वही आपका आंसर है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। 135 इतना के शून्य पूछ रहा है, तो जिस भी ऑप्शन में इसका मान रखने पे 0 आ जाएगा वही आंसर है। तो ऐसा हम आपको बहुत बार बताए हैं, बना लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 136 नंबर कह रहा है यदि बहुपद px बराबर इतना के शून्य का अल्फ़ा बीटा है तो 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, देख लीजिए, बता भी दे रहे हैं सवाल। अब हम यहाँ लिख रहे हैं 136 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे क्या होता है 4 इंटू -b/a सूत्र होता है, -b/a सवाल से खोजिए a b के जगह पर क्या है -1 है, -1 नहीं -3, और सूत्र में भी माइनस है, बाटा में a के जगह पे कुछ नहीं है, माइनस तो प्लस होगा ही, और 3 चौके 12। 137 नंबर अब सवाल हम लोग समझेंगे। 137 आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान, बहुत ही आसान सवाल है, गुणनफल 8 दे दिया है, इसको हम बनाते हैं। गुणनफल 8 दे दिया है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 8। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a होता है बराबर 8। c का मान सवाल से खोजिए, a b c के जगह पे 2a है, और a के जगह पे कुछ नहीं है। x स्क्वायर के साथ अंक से गुना रहता तो a का मान होता, लेकिन कुछ नहीं है। 2 चौके 8, a का मान 4। जिस भी ऑप्शन में 4 है सही जवाब है, जिस भी ऑप्शन में 4 है आपका सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 137। 137 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवाल कह रहा है कि यदि इतना के शून्यकों का गुणनफल इतना है तो a का मान अभी बताए हैं 4 होगा। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक, तो जिस भी ऑप्शन का मान इसमें रखने पे 0 बना देगा वही इसका आंसर होगा। तो 138 का कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए। वैसे इसका आंसर होना चाहिए 138 का सी, ये वाला। 139 कह रहा है यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा के मान, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। कह रहा है यदि इतना के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का हो तो a का मान बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। तो यहाँ पे आइए, ये हम बता दे रहे हैं, जो नहीं बनने लायक होगा हम खुद उसको बताएंगे। 141 नंबर कह रहा है कि 141 में कि 0 और 5 शून्यक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 प्लस 5 करिएगा तो 5 आएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 गुने 5 करिएगा तो 0 हो जाएगा। सूत्र आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे क्या रखिएगा 5 आया है, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 0, तो 0 रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जिस भी ऑप्शन में ये है चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 142। 142 देखिए कितना आसान है। 10 ले इसको कटा दीजिए, x का मान आ जाएगा 5/2। 143 समझिए। 143 को रहा इतना का घात क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर साफ लोग रहा है, यहाँ 2 घात है तो 2 आंसर होगा। 144 में कह रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो नहीं है देख लीजिए, जिसका
रूट में एक्स वाई जेड नहीं होना चाहिए, माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, बाटा में एक्स उक्स नहीं होना चाहिए, वही बहुपद नहीं होता है। तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए 145 का आंसर देखा जाए। सवाल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और इतना का घात क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 6 में आप गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 जहाँ भी होगा आंसर होगा, सिंपल है। कह रहा है यदि -2 और 3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं तो बताइए और ए और बी का मान क्या होगा। इसका आंसर ये होगा, लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं बना के कैसे होगा। आप सवाल ध्यान से देख लीजिए। सवाल नंबर 146 था, हम कॉपी पे इसको उतार रहे हैं। 146 में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, और यहाँ एगो 2 एगो -3 है। देखिए 146 नंबर सवाल यहाँ हम बना रहे हैं। एगो दिया है -2 एगो -3, तो -2 रख के चेक कीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है -2 रखेंगे, बराबर में 0। तो -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा, -2 से ए में गुना होगा तो -2a, -2 से 1 में होगा तो -2 प्लस b बराबर 0। यहाँ पे 4 प्लस में 2 माइनस में घटाइएगा तो प्लस में 2 आएगा, प्लस में 2 आएगा, उधर जाएगा तो माइनस में 2 बनेगा। इधर क्या बचा, -2a प्लस b, इधर माइनस में 2। अब यहाँ से अगर b का मान हम आपसे पूछें तो ये माइनस में उधर भेजिएगा तो प्लस में चल जाएगा। अब पहले ही से माइनस में 2 यहाँ पे बैठा हुआ है। b का मान इतना आया। अब हम निकालते हैं -3 रख के, देख लीजिए -3 भी दिया है। -3 रख के इसमें अब हम ट्राई मारते हैं। -3 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, -3। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे देख लीजिए 3 से ए में करेंगे तो -3a होगा, और 1 में करेंगे तो -3 प्लस b बराबर 0। यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे -3 घटेगा 9 में से तो 6 बचेगा, -3a जो कहते हैं प्लस b बराबर 0। अब यहाँ पे b के जगह पे क्या रखेंगे हम, 2a - 2, तो 6 - 3a, और b के जगह पर रख दिया जाए। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ b के जगह पे अब रख दिया जाए 2a - 2 बराबर 0। b के जगह पर ये वाला रखे हैं। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे 3 गो a में से 2 गो a घटेगा तो एगो a बचेगा, एगो a बचेगा। और यहाँ पे 2 6 में से घट रहा है तो 4 बचेगा प्लस में, और उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस कट गया। a का मान 4 आना चाहिए। एक बार चेक कर लिया जाए ऑप्शन में है क्या कहीं 4। देखिए a का मान 4 है, किसी भी ऑप्शन में a का मान 4 नहीं है, तो b निकालने का जरूरत ही नहीं है, यही होइबे करेगा। 147 आप समझिए। कह रहा है कि इतना के एक शून्यक अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा बटे 4 का मान बताइए। हम सवाल कॉपी पर लिख रहे हैं 147, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 4। गौर कीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र c बटा a, बटा में 4 है तो 4, या किस में गुना हो जाता है, नियम है, तो 4a में गुना होगा तो 4a होगा। अब c का मान सवाल से खोजिए, a b c के जगह पे -4 है, 4 गुने a का मान खोजिए, कुछ नहीं है। एक से स्क्वायर के साथ अंक रहेगा तब a का मान होगा, लेकिन अंक नहीं है तो 1, तो यहाँ 4 से 4 कट गया, -1 आंसर होगा। सवाल नंबर 148 देखिए, कह रहा है कि यदि QX का एक शून्यक -2 है तो QX का गुणनखंड बताइए। तो -2 है, उधर जाएगा तो +2 बनेगा, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए, इसमें तो ऑप्शन दे ही नहीं रहा है। देखिए विद्यार्थी, यहाँ सवाल में मिस प्रिंट है, ऑप्शन में यहाँ होना चाहिए x + 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 149। 149 नंबर देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है। आपको हम समझा चुके हैं, फिर एक बार बता रहे हैं कि अल्फ़ा + बीटा एक बार निकाल लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, उसके बाद बहुपद के सूत्र लगा के कोई रखिए, इसको आंसर आ जाएगा। 149 का ए होगा। 50 देखिए, कह रहा है यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का मान बताइए। आइए आपको हम बता देते हैं। सवाल देखिए उतार रहे हैं। 150 हम लोग बनाने जा रहे हैं। अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र पे टूट जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हई जो कहते हैं रख लीजिए, हई प्लस में है हई माइनस में कैंसिल। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बचा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस बी के जगह पे खोजिए ए बी सी, बी के जगह पे 5 है और ए के जगह पे कुछ नहीं है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए। 5 का स्क्वायर 25, जिस भी ऑप्शन में 25 होगा आपका सही जवाब होगा। 151 देखिए, कह रहा है इतना के बहुपद के शून्य का अल्फ़ा बीटा है तो 4/3 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, इसमें से खोज के रखिए, 4/3 से गुना करिए, जो आएगा आपका आंसर होगा। 152 देखिए, कह रहा है कि बहुपद पी एक्स का 1/5 है तो पी एक्स का गुणनखंड क्या होगा। सेम टाइप का पीछे मिस प्रिंट हुआ था, +5 है उधर जाएगा तो -5 होगा, तो x - 5। m के किस मान के लिए -4 इतना का एक शून्यक होगा। तो यहाँ पे आइए इसको हल कर देते हैं। सवाल हम पहले उतार ले रहे हैं। 153 x² माइनस x माइनस 2m प्लस 2 है। जब शून्यक -4 दे दिया है तो यानी कि इसके बराबर में हम 0 रख सकते हैं। जहाँ जहाँ x है वही -4 रखिए, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि -4 है। यहाँ पे 2m माइनस 2 बराबर 0। 4 का स्क्वायर 16, 4 जो कहते हैं हाई माइनस कोष्ट हटेगा तो गुना हो जाएगा, -2m माइनस माइनस प्लस बराबर 0। 16 4 20 और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे गलती हुआ है, प्लस है तो जब प्लस ना होगा जी, अब प्लस माइनस होकर जब माइनस हो जाएगा। हई जाके 20 में से घटेगा तो 18 बचेगा, 18 प्लस में होने गया तो माइनस में, यानी 2m बराबर n - 18, 2 × 18, m का मान +9 बचेगा। तो जिस भी ऑप्शन में है आपका 9 देख लीजिए, सही जवाब होगा। सवाल नंबर 154 कह रहा है यदि इतना के 1 शून्यक 1 है तो a का मान। यह सवाल मज़ेदार है, आइए आपको हल करके दिखाते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ax² माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का 1 शून्यक 1 है, तो a का मान बताइए। सवाल नंबर कौन था, 154। देखिए हम सवाल लिख लिए हैं। अब हम गुना करते हैं। ax² जो कहते हैं x और 3 दोनों तरफ से गुना है, तो एक काम करिए 3x इकट्ठा कर लीजिए। 3x से a में करेंगे तो माइनस में 3ax हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 3x से 1 में करेंगे तो 3x माइनस में 1। अब क्या दिया है, दिया था हम लोगों का कि 1 शून्यक 1 है, तो 1 जहाँ जहाँ 1 से वहाँ रखेंगे हम लोग। तो a जो कहते हैं 1 का स्क्वायर 3a गुने 1 प्लस में 3 गुने 1 माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 यानी a हो जाएगा, यहाँ पे 3a हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 बराबर 0, और 3 है -1। अब यहाँ 2a में से 3a में से a घटेगा तो माइनस में 2a है, घटेगा तो 3 में से 1 माइनस में 2 होने बचेगा, जाएगा तो +2 बनेगा, 2 कटाइए, a का मान -1। जिस भी ऑप्शन में होगा आपका सही जवाब है, -1 होगा। चेक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें -1 तो है ही नहीं है। 154 का एक बार हम चेक करते हैं, भी +1 दे रहा है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है विद्यार्थी, कहीं ना कहीं हम लोगों से मिस्टेक हुआ इस कैलकुलेशन में। आइए एक बार फिर से चेक करते हैं। देखिए गलती यही हुआ है कि 3 में से 1 घटेगा, 2 प्लस में बचेगा, जब बराबर के होने ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे a बराबर +1 होगा। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट समझिए। सवाल नंबर 155 कह रहा है कौन बहुपद नहीं है, बताइए कमेंट बॉक्स में कौन बहुपद नहीं है। सब तरीके आपको बता दिए हैं। 156 कह रहा है इतना के बहुपद के शून्य इतना और इतना है तो इनमें से कौन होगा। तो कुछ नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालिए, बहुपद के सूत्र पर रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 157 इतना के शून्यक बताइए। तो इसमें भी वही चीज़ है, जिस भी ऑप्शन का मान इसको 0 कर देगा
वही आंसर होगा। चेक करके हमको बताइए। 158 देखते हैं, कह रहा है कि इतना इतना इतना, तो पी वाई बटे जी वाई का मान। सबसे पहले पी वाई का एगो घात निकालते हैं। देखिए वाई में 3 वाई क्यू और वाई के पावर 4 में गुना करिएगा तो गुना में पावर जुड़ाता है, यानी वाई के पावर 4 3 7 1 8, वाई के पावर 8 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे वाई के पावर 2 है, तो 8 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा 6। तो जिस ऑप्शन में 6 होगा आपका सही जवाब है। आइए इसका आखिरी सवाल देख लिया जाए। सवाल नंबर इतना को इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल, तो इसका x के पावर 4 में x के पावर 2 से भाग दे दीजिए, तो x के पावर 2 बचेगा। x के पावर 2 का घात 2 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ मैं कमेंट बॉक्स में बनाने के लिए भी देता हूँ, तो आप ज़रूर बनाइए, तभी तो आएगा। आज के लिए हम ये इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।